हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस, जो कि हेड कांस्टेबल और पुलिस का एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चला हुआ है, तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता की उम्र उसके दो बच्चों की उम्र के योग के 3 गुना है। हालांकि 20 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके दो बच्चों की उम्र के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं पिता की उम्र 3x, अभी फिलहाल 3x, क्योंकि 3 गुना कह रहा है ना, 3 गुना है और x ये है, प्लस में 20 और प्लस में 40 इक्वल टू 1/1। ये इक्वेशन समझा देता हूँ मैं कैसे किया हमने। ये कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके दो बच्चों की उम्र के योग के 3 गुना है। यदि हम मान लें उनकी उम्र एक x है तो उनकी 3 गुना होगी, प्लस में 20 साल, 20 वर्ष बाद, हालांकि 20 वर्ष बाद इसमें 20 जोड़ दिया और इसमें दो बच्चों के बीच है तो 40 जुड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। हमने क्या मान ला, बच्चों की उम्र x मान ली, तो पिता की उम्र क्या होगी, x 3x हो गई। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर देते हैं। 3x इधर आएगा, ये उधर जाएगा, x इधर आ जाएगा 2x, 40 उधर है, 20 माइनस में जाएगा तो 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 आई है, जबकि पिता की उम्र क्या है 3x है, तो 30 उम्र जो है उसकी उसके पिता की हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डाकिया पत्र बांटने के लिए 9 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हालांकि आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर चलता है। डाकिया द्वारा पैदल चलकर तय की गई दूरी कितनी थी? यानी कि किसकी पूछा है, पैदल की पूछा है। पैदल से कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। पहली बात तो ये है, अगर पैदल से दूरी तय करता है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं, डिस्टेंस का अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल गुणा में समय यानी कि टाइम। तो जो स्पीड दे रखी है यानी कि 4 दे रखी है, स्पीड 4 है, ये जो हमारी डिस्टेंस है वो 4 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी, 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल देखो, ये नहीं है, ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 4 का मल्टीपल है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 12 और 16। अब देख लेते हैं, यदि ऑप्शन 12 मान ले लें, या तो ऑप्शन 12 हुआ या ऑप्शन 16 हुआ, एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चेक कर लेते हैं। मैं मान लो 16 चेक कर लेता हूँ। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और 16 किलोमीटर गया और 9 घंटे, यानी कि देखो 16 किलोमीटर अगर जाता है तो 4 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो कितने घंटे लगेगा, 4 घंटे उसको यहाँ पर लगे। टोटल कितने घंटे हैं, 9 घंटे। तो 5 घंटे में उसको 9 किलोमीटर के हिसाब से जाना है, तो 9 50 45 किलोमीटर वो हो गया, 16 किलोमीटर ये हो गया, 16 किलोमीटर ये, और 4 घंटे आए, समझ में आ गया ना, 4 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो 9 पंजे 45 और जोड़ देते हैं तो 6 5 11 1 4 2 6 61 किलोमीटर है। तो हमारा आंसर ये मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, बाकी दूसरा को चेक करवा देता हूँ मैं। लो 1 मिनट लो, अभी चेक कर देते हैं ऑप्शन मैच हो या हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है, वो चेक कर देता हूँ आपके लिए। देखो, यदि 12 किलोमीटर गया है तो दूरी बटे चाल, तो उसको 3 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे पैदल यात्रा करते हुए। और टोटल कितने घंटे हैं, 9 घंटे हैं। तो 9 माइनस 3 इजिकल टू 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे वो क्या किया उसने, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से गया। तो 9 छिका चम्मन, चम्मन हो गया ना, तो चम्मन ये और 12 हो, चम्मन ये और 12 हो, कितना हो गया 66 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर इक्वेशन मैच कर रही है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10%
बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। हमने एक फार्मूला देखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। 12 प्लस 10 प्लस में 12 दाएँ 120 और बटे में 100, यानी कि 12 और 10 22 और 1 23, 23.20 इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है। तो यदि देखो कोई भी संख्या 100 है, मान लो 100 है, तो उसे 30% कम है तो 70 है, और दूसरी मान लो 37% कम है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये 70 आ गई और ये 30% है, इससे कितना ज़्यादा है, ये 30 से 7% ज़्यादा है। तो अगर हमने 100 माना था तो 7% कितना हो गया 7, यानी कि 1%, एक नंबर 1% के इक्वल है, 1% इज इक्वल टू 1। तो हमने 7 माना था, 7 ज़्यादा है, 7 ये ज़्यादा है ना, तो इसके ऊपर 7 कर देंगे, यानी उत्तर आ गया हमारा 10%। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे निकालना चाहो तो आप निकाल लो, ये 30% कम है तो 70 है, 37% कम है तो 63 है। ये संख्या कितनी कम है, तो 7 कम है कितने पर, 70 पर, यहाँ से भी 10% आ जाएगा उत्तर। बट मैं कह रहा हूँ कि ये 63 लिखने की और निकालने की जरूरत नहीं है। हम 30 से और 37 से 7% कम है ना, तो 7% यानी कि 7 नंबर ही कम है, तो 7 नंबर कम है, 70 ये आ गया, यानी कि 7 कम है 70 पे, तो कितना परसेंट आ गया 10%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले और 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8%, तो यदि 9% की अवधि में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि कितनी है। चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए 4%, यानी कि 4 दूनी 8, प्लस 4 वर्षों के लिए 6%, यानी कि 6 चुका 24%, प्लस 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 8%, यानी कि टोटल कितना हो गया 9%। तो 9%, 6 से ज़्यादा अवधि कितनी की है 3 साल, तो 3 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए 8%, यानी कि 24, 48 और 8 56% कितना दे रखा है इक्वल टू 1120, तो 100% हमें निकालना है, तो बटे 56 गुणा में 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 3%, 2% और 1% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि में कितनी राशि 15,916 रुपये हो जाएगी। तो सिंपल सा है, इसमें हम कैसे करते हैं 15,916.59 बटे 103 बटे 102 गुणा में 101 गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में 100, इन सब को अगर काटा पीटिया करके हम सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 15,000 है। अगर मैं एग्जाम में होता तो सीधा सीधा देखता, राउंड फिगर में हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो 916 जो है वो 916 पॉइंट, ये जो 59 है ना, ये ब्याज है, तो 15,000 रुपये की राशि है हमारी, सीधा उत्तर था, कैलकुलेट नहीं करता मैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी 50 दिन में पूरा करता है, सी इसे 40 दिन में पूरा करता है। ए को एक दिन बी के द्वारा काम करना है और अगले दिन सी के साथ काम करना है, तो यह चक्कर चलता रहे तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। पहले हम एफिशिएंसी देख लेते हैं कि ए, बी और सी, यानी कि ए अकेला कितने दिन में काम करता है, बी अकेला कितने दिन में काम करता है, सी अकेला कितने दिन में काम करने के हिसाब से एफिशिएंसी देख लेते हैं हम कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। 3 वैल्यू है, 1/30, 1/50 और 1/40। एलसीएम आ गया हमारा, कितना आ गया एलसीएम जल्दी बोलो, 30, 40, 50 का एलसीएम कितना आ गया 600। यहाँ पर आ गया 20, 12, 15, 600 आ गया ना,
15। तो ए 20 काम करता है, बी 12 काम करता है और सी 15 काम करता है। तो यदि ए पहले दिन क्या करता है, बी के साथ काम करता है, ए और बी काम करते हैं, तो 20 और 12 32। और फिर ए प्लस सी, ए सी के साथ काम करेगा अगले दिन, तो 20 और 15 35। ये आ गया हमारा 2 दिन का काम। टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा 600 काम हमें टोटल करना है। और एक दिन का काम आ गया ए प्लस बी के साथ 32। एक मिनट, ये हैंग हो गया, क्या हो रहा है ये। चलिए, टोटल काम हमारा कितना है, टोटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 600 काम करना हमें। एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 32 और 35 कितना हो गया, 67, 5 और 2 7 3 3। अब देखो कितने दिन काम करेंगे, 8 छः 48, 9 छिका 54, 5 और 40, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 छिक यानी कि 8 दिन, 8 बार ये काम करते हैं, यानी कि 16 दिन काम किया है इन्होंने। तो 16 दिन काम किया है और गुणा में 8 कर देते हैं, तो 56, 5 और 36 आ जाएगा। 600 में से 5 और 36 जाएगा, ये काम हो गया ना। 8 बार ये चक्कर चला, 16 दिन में ये काम हो गया, तो कितना काम बच गया, 536 माइनस ये कितना हो गया, 64 काम बच गया। अब अगले दिन क्या होता है, ए और बी साथ में आते हैं, 32 काम करते हैं, यानी कि +1, 17वां दिन आ गया, 32 काम वो कर देते हैं, तो 32 काम ये घटा देंगे हम, कितना काम बच गया, 32। अब अगले दिन क्या होता है, ए और सी आते हैं, 35 काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो कितना करना है, 32 ही करना है, यानी कि 17 दिन और 32/35, ये काम पूरा होने में पूरा टाइम लगेगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं, क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ना शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे। सीधा सीधा एलसीएम लेने वाले हम, 20, 15 और 10, 5 का 20, 3 2, ये 2 हटाओ, 4 3 12 पंजे 60 एलसीएम आ गया। 60 मिनट बाद मिलेंगे। ऑप्शन में देखो 60 मिनट नहीं है, तो इसका कोई मल्टीपल होगा, 60 दूनी 120, ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए √72, फिर √72, फिर √72 इन्फिनिटी तक भाग में करना है, √12, √12, √12 इन्फिनिटी तक। इसमें क्या होता है दोस्तों, 72 के मल्टीपल कर लो, 9 और 8 ऐसे मल्टीपल चाहिए हमें जिनका डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए। यदि यहाँ पर प्लस है, यदि वैल्यू प्लस में है तो बड़ा वाला लेना है, प्लस में है तो बड़ा वाला लेना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोस्तों माइनस में आएगा, इधर माइनस में है ये क्वेश्चन, माइनस में है। और यहाँ पर क्या गया माइनस में, तो 12 के कोई मल्टीपल कितने हैं, 4 और 3, ये माइनस में है ना संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छोटा है तो माइनस वाला हमें लेना है। तो क्या कह रहा है, बड़े से आ गया 9, भाग में क्या है, इधर से आ गया 3, तो 3 2 3 इक्वल टू, यानी कि 3 आंसर जो हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रीता, मीना और सीता किसी कार्य को 6 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 26,000 रुपये अर्जित किए, तो रीता का हिस्सा कितना है। एफिशिएंसी देख लेते हैं हम, 1/6, 1/9 और 1/12। एलसीएम कितना आ गया, 36, 6, 4, 3, यानी कि रीता की एफिशिएंसी 3 है, 6 और 4 10 3 13, 6/13 भाग में 26,000, 13 दूनी 26, 2 छके 12,000 हमारा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट कहाँ गया ये। एक रेसिंग कार में एक समान गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय की, इसके बाद इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगने वाला था।
रेसिंग कार की गति कितनी थी। इसको देख लेते हैं। अगर हम मान लें कि रेसिंग कार की गति x थी तो 600 किलोमीटर की दूरी है और x से हमें डिवाइड कर दिया तो हमारा टाइम आ गया। ठीक है, माइनस, अब 600 किलोमीटर की दूरी है और x में 50 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, यानी कि x प्लस 50 उसके किलोमीटर की दूरी बढ़ गई, तो क्या आ गया, 2 घंटे कम लगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको अगर हम सोल्व कर ले तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, चलिए कर लेते हैं सोल्व। 600 इंटू में ये उधर गया, ये उधर गया, x प्लस 50 माइनस में 600x बटे में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 50x, ये उधर ले जाते हैं। 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 50x। ठीक है, ये कितना आ गया, 600 से 600 गया, 6 50 30,000 इजिकल टू में 2x स्क्वायर प्लस में 100x, ये इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कहता हूँ मैं 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो, 2 यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो x प्लस 50x माइनस में 15,000 इजिकल टू 0। ऐसी कोई वैल्यू जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 15,000 आ जाए और प्लस करें तो 150 प्लस 50 आ जाए। तो प्लस का 150x और माइनस का 100x गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो हमारा 50x आ जाएगा। तो जो प्लस वाला फैक्टर होता है ना, उसको हम कंसिडर नहीं करते, माइनस वाले को कंसिडर करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यानी कि जो कार की पहले की स्पीड थी वो 100 थी, अगर 50 किलोमीटर और बढ़ा दें तो 150 हो जाएगी, जिससे सेटिस्फाई कर लेते हैं हम। देख लो, यदि कार की स्पीड पहले 100 थी तो 600 किलोमीटर को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 6। 50 किलोमीटर और बढ़ा दिया, यानी कि 600 बटे में स्पीड कितनी होगी, 150, 15 चौके 60, 4 लग रहे हैं, 2 घंटे कम हो गए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।